हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का चौथा सेट स्टार्ट करेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जो ऑफलाइन में ये सेट चलाया जाता है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना ज़्यादा सेट आप रिवाइज कीजिए। तो अभी से ही लग जाइए। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहदत्त था। मौर्य वंश के संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जबकि अंतिम कहेगा तो बृहदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को समग्र के रूप से आगम कहा जाता है, याद रखिएगा, या जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, 24वें तीर्थकर महावीर हुए थे, जबकि 23वें की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे, और पहले की बात करेंगे तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नगाड़ा। अकबर नगाड़ा बजाता था, जबकि औरंगजेब बीना बजाता था। और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बंगाल के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर के सिंधिया था, जो अंग्रेज को ही सहायता करता था। 1857 की बात करेंगे तो ये जो शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को, ये जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो विभिन्न स्थानों से विभिन्न शासक भाग लिए थे, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, असम से मनीराम दत्ता, पटना से पीर अली, इस तरीक़ा से भाग लिए। 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि इसका तत्कालीन कारण क्या था। तो यही, यानी कि इसका जो तत्कालीन कारण था, कह सकते हैं चर्बी वाला कारतूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था। तो भगवती चंद बोहरा नहीं था, शामिल था मास्टर अमीन चंद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी, ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। तो कह रहा है ए में कि वर्ष 1911 में चीनी क्रांति के नायक सन्यात सेन, बिल्कुल सही। उसके बाद 2 में क्या कर रहा है, सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मिंग हुई की पार्टी का गठन किया था, यह भी सही है। उसके बाद कर रहा है 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत में पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। करा यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, कह रहा है मिलान करना है। तो 13 का मिलान करते हैं तो गद्दीश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो तोड़ा दिया हुआ तमिलनाडु हो जाएगा, खासी मेघालय हो जाएगा,
और नागा मणिपुर हो जाएगा। नागा नागालैंड में भी और मणिपुर में भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मयूरभंज खाने किस लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लौ ऐश के लिए जानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है? तो पश्चिम में सहायक नदी है रामगंगा और पूर्व में महानंदा, यानी कि एक हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो ये लिंगानुपात कहलाता है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, 1084 है। कितना है? 1084 है। और सबसे कम लिंगानुपात कहेगा तो हरियाणा का हो जाएगा, 879 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में अब मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो बंदीपुर कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद बंदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। मेलघाट कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मेलघाट कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद बुक्सा कहेगा तो पश्चिम बंगाल। पखुई कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कुरुबा कहते हैं। क्या? कुरुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। कराए घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक सही है। उकाई परियोजना गुजरात सही है, ताप्ती नदी पर है। नीर नहर परियोजना महाराष्ट्र भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, यही गलत हो जाएगा। डी है जो गलत हो जाएगा, तो यही गलत पूछ रहा है तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां हो जाएगा। कैमा संविधान संशोधन? 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 1937 में हुआ। कब हो गया? 1937 में। 35 के द्वारा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। उसके बाद कानून के समझ क्षमता, ये नहीं है। अल्पसंख्यक के अधिकार, ये भी सही है। जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57, यानी कि पुनर्निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा 52 में और इसका चुनाव कब? 54 में हो जाएगा और पुनर्निर्वाचित 57 हो जाएगा। योग्यता का वर्णन कहेगा तो 58 हो जाएगा। राष्ट्रपति शपथ लेगा 60 में और महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर अनुच्छेद किस में? 61 के द्वारा। और राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के सक्षम है यदि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू है, सही है। उसके बाद देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी सही है। राष्ट्रपति आशय या संदेश संसद को भेजे, ये गलत है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य के पारस्परिक संबंध। इसका स्थापना 1983 में सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कराए क्वेश्चन में मिलान करना है तो मिलान करते हैं। कराए खाद्यान्न उत्पादन में तो हरित क्रांति ये सही है। दूध उत्पादन तो दूध उत्पादन तो हो जाएगा श्वेत क्रांति, एक का ये हो जाएगा लेकिन बी का 3 हो जाएगा। मत्स्य हो जाएगा नीली क्रांति और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में सही युग्म तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल ये गलत है, गॉडगिल है जो चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 1 और 2 सही है। तो देखते हैं 31 का जो सही है 31 का जो सही है 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रत्यक्ष कर संबंधित समिति से है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से हम बार बार बोलते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आ जाएगा, याद रखने के लिए बी सी उत्तम जी रे, बी से बिक्री कर, सी से सीमा शुल्क, उ से उत्पाद कर, त से तटरक्षा कर, म से मनोरंजन कर, बी सी उत्तम जी से जीएसटी कर और बी सी उत्तम जी रे से रेखीय समिति, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, इसका सही आंसर 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खाली स्थान पर आधारित है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेग के विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, MLT−1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सीमांत घर्षण। करा अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किरचॉफ के नियम पर। उसके बाद करा क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इसका सही आंसर ओम-मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय वस्तु है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। करा प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है तो उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहेगा तो दूर का ही वस्तु दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। और निकट दृष्टि दोष कहेगा तो निकट का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा होता। और निकट दृष्टि दोष में सही करने के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिला में बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर मुंगेर हो जाएगा। बंदूक फैक्ट्री सबसे ज़्यादा मुंगेर में है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा डीएनए की कुंडलित संरचना में उपस्थित बंध प्रकार है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पीएच मान को सही सुमेलित करने के लिए करा सांद्र HCl तो 0 बिल्कुल सही है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही कड़ा होता है और 7 से जितना कम रहेगा उतना ही अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगा। और नींबू का कर रहा है तो 2.5 तो चलेगा इतना तक। उसके बाद तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 दिया हुआ है, ये भी सही है। और शुद्ध जल दिया हुआ है 7, तो सही है। क्या कर रहा है हमसे, तो सभी तो सही है। तो इसका सही आंसर 45 का डी हो जाएगा, सभी सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा आवर्त सारणी के बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत है यानी कि गलत है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। बाकी और सभी सही है। तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, FeS2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोसी परियोजना किस संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा,
बिहार नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो देखिए RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं, तो यही साइक्लोनाइट, जबकि इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन, इसका अलग अलग नाम है। RDX का खोज 1899 में हेंस हेनी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि कौन सा हार्मोन लड़ोड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दालों संबंधित होती है कुल, तो दाल का जो होगा तो लिग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है, जबकि मालवेसी कहेगा तो भिंडी, उड़हुल, कपास मालवेसी हो जाएगा। ग्रेमनी अनाज वाला ग्रेमनी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पंछियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो अंडाशय एक ही होता है। राइबोसोम निर्मित होते हैं तो RNA प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपस्थिति में पाए जाने वाले प्रोटीन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कॉन्डिन हो जाएगा, कॉन्डिन हो जाएगा। उसके बाद अस्थि में कहेगा तो ओसिन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, जबकि ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, जबकि सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिका हो जाएगा, बीटा कोशिका। इंसुलिन की कमी से ही शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज होता है। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कार्ल एलन स्टीनर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? तो फिलेरियाई कृमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जादव प्योंग यानी कि पयोंग को कहा जाता है। जबकि वन के कटाई पर रोक जो यानी कि लगाए थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक खाली स्थान कहलाता है? तो 61 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एंथ्रियोजेनिक कहलाता है, एंथ्रियोजेनिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेचल कार्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असत्य का चयन करने के लिए उज्बेकिस्तान का तस्कन सही है, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान सही है, और तजाकिस्तान के साना दिया हुआ ये गलत है। तजाकिस्तान के दुसानवे होता है, क्या होता है? दुसानवे। और तुर्कमेनिस्तान के दिया हुआ है एशागाबाद, ये सही है। और तुर्कमेनिस्तान यानी कि तजाकिस्तान के क्या हो जाएगा? दुसानवे हो जाएगा। तो इसमें जो सही नहीं है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी सही है। मौसम विज्ञान दिवस 23 में सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर ये भी सही है। तो सही नहीं है डी, सही नहीं है डी, डी इसका हो जाएगा सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो 65 का देखते हैं। कह रहा इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी सही है, कमायनी जयशंकर प्रसाद सही है, अनामिका सुरकांत त्रिपाठी निराला ये भी सही है। कागज के कैंपास माधवी वर्मा दिया हुआ गलत है। कागज के कैंपास जो दिया हुआ अमृता प्रीतम यानी कि डी गलत है, कागज के कैंपास अमृता प्रीतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना, तो इसका सही आंसर 1954 में हो जाएगा। संगीत कला कहेगा तो 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, असम का हो जाएगा। CDROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वत्स। अंग, बजी, मगध सब बिहार में स्थित है। वत्स जो हो जाएगा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का संबंध इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, भी सही है। तो इसमें कर रहा है कौन सही नहीं है? तो सब तो सही है। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सब तो सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया का सबसे लंबी साइकिल रेस को खालिस्तान कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो आम आदमी पार्टी को, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को प्रदान किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो मिला हुआ है वर्तमान में 6 पार्टी का है। 8 पार्टी पहले था, तो आम आदमी पार्टी जुटा तो 9 हो गया, तो 3 गो के फिर सदस्यता रद्द कर दिया, तो वर्तमान में 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पंछियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो इसका आंसर एक हो जाएगा झारखंड। अब यहाँ पर मैथ दिया हुआ है, तो तेजी में इसका हम टिक लगा देते हैं। 76 का सही आंसर बी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ऐसे। 77 का सही आंसर सी हो जाएगा। 78 का सही आंसर डी हो जाएगा। 79 का सही आंसर सी हो जाएगा। 80 का सही आंसर सी हो जाएगा। 81 का सही आंसर डी हो जाएगा। 81 का डी हो जाएगा। 82 का सही आंसर बी हो जाएगा। 83 का सही आंसर सी हो जाएगा। 84 का सही आंसर एक हो जाएगा। 85 का सही आंसर सी हो जाएगा। 86 का सही आंसर सी हो जाएगा। 87 का करा है लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कौन सा करा बतावे? तो बी हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद करा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो व्यवधान का क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा बाधा, पर्यायवाची बोला था। करा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, तो 89 में इसका आंसर डी हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11। करा है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, पराधीन होना। उसके बाद करा है क्वेश्चन में अत्याचार का सही संधि विच्छेद, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अति प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। उसके बाद 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस 100 क्वेश्चन अभी रिवाइज जितना ज़्यादा कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।